बोलो सतगुरुदेव की जय हो। एक समय एक तोतादर नाम का एक स्थान है, वहां पर एक सत्संग हो रहा था ब्राह्मणों का, विद्वान पुरुषों का समागम सम्मेलन था। विद्वान पुरुषों का श्रोता भी बहुत आने थे। उधर से स्वामी रामानंद जी जो काशी के बड़े विद्वान पंडित, बड़े महापुरुष वेल नोन थे, उनको भी आमंत्रित किया गया। और आदरणीय स्वामी रामानंद जी के साथ परम पूज्य कबीर देव भी उनके शिष्य रूप में जाते थे। वहां पर उन ब्राह्मणों ने देखा, उन विद्वानों ने देखा कि स्वामी रामानंद जी के साथ ये छोटी जाति के परमेश्वर कबीर भी आए हैं। और वो भी कबीर साहब भी अपने गुरुजियों की तरह जैसे वैष्णव वेश बना लिया करे ना, बाहर जाते थे तो पूरे साजबाज करके जाया करते। जैसे वैष्णव साधु होते हैं, गले में कंठी भी, सिर पर टोपी भी, हाथ में लोटा भी, जोड़ी भी, डंडा भी, फोड़ी फाड़ी सारे टांग ले जाते। वो पता था उनको परमात्मा को कि वो अज्ञानियों के मन में क्या पावेगा। उस दिन वो पूरा साजबाज करके निकले। स्वामी रामानंद जी जैसा ही वेशभूषा साधु का ही बनाकर उनके साथ हो लिए। अब वहां क्या कर रखा था कि साधुओं का, पंडितों का भंडारा तो न्यारा था, आम संगत का न्यारा था। अब उन ब्राह्मण लोगों ने सोचा भी कबीर साहब के साथ, रामानंद जी के साथ कबीर साहब आए हैं और ये दुल्हा जाति के हैं और ये भी भोजन खाएंगे क्योंकि इनके शिष्य और स्वामी जी के शिष्य हैं, इनको मना करेंगे तो, क्योंकि साधु वेशभूषा में। तो उन्होंने अपनी कोई स्कीम सोचने लगे। उधर से सत्संग शुरू हो रहा था। उस समागम में वो संत ब्राह्मण लोग कथा सुना रहे थे कि भाई देखो, परमात्मा तो सच्चे हृदय से जो चाहता है उसी को पसंद करता है। कथा सुना रहे थे कि एक समय भिलनी छोटी जाति की, कुरूप, लंबे लंबे दांत, काला सा शरीर, ऐसे ही अभद्र सी दिखने वाली, और भगवान श्री राम जब जंगल में जा रहे थे घूमते हुए, उन्होंने भीलनी के झूठे बेर खाए और अन्य ऋषिगण बैठे थे उनकी कुटियाओं में नहीं गए, क्योंकि उनमें अभिमान था और जाति अभिमान था। परमात्मा को जाति अभिमान नहीं, परमात्मा का प्यार पसंद है। और सब वाह वाह कर रहे थे, वाह पंडित जी बड़ी कथा सुनाई। अब क्या हुआ कि समागम सत्संग समापन हुआ, समय समस्या आई भंडारे की। तो उन्होंने इतने में एक निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई एक स्कीम बना ली कि जो संतों वाले, पंडितों वाले भंडारे में भोजन करने आवे उसको कहो, उसे 4 श्लोक संस्कृत के, वेदों के, चारों वेदों के, किसी भी वेद से या एक एक वेद से 4 वेद संस्कृत के 4 श्लोक सुनाए, वो इस भंडारे में आ जाए। और नहीं सुना सके तो वो दूसरे भंडारे में जाए, वो विद्वान नहीं है। अब लाइन लगी भाई, किस लिए लगी है कि यहां वही आएगा जो 4 वेदों के मंत्र सुना देगा, जो नहीं सुना सके वो अपना दूसरे भंडारे में भोजन पाओ। उन्होंने सोचा ऐसे बात बनेगी, अगर वैसे मना करेंगे तो रामानंद जी नाराज हो सकते हैं। अब लाइन लगी। अब वो तो विद्वान थे, उन्होंने 4-4 के 6-6 सुना दिए श्लोक, चले गए खाना खाने। अब स्वामी रामानंद जी भी सुना के चले गए। कबीर साहब का नंबर आया तो कबीर परमेश्वर ने वहीं पर एक भैंसा चल रहा था, जोटा, उस जोटे की तरफ संकेत किया, ऐसे संकेत किया। वो जोटा आकर के महाराज परमात्मा के सामने खड़ा हो गया और इंतजार कर रहा कि क्या आदेश है आपका। ऐसे कमर पे हाथ मारा, कहा जोटाराम इन 4 वेद मंत्र सुना दे पंडित जियों को। अब वो जोटे ने 4 वेदों के एक एक मंत्र सुना दिया और फिर कहा इसका हिंदी अनुवाद भी कर दे। कदे ये सोचा भी बैसाराम पूरा ज्ञानी नहीं है, एक एक वो उनका अनुवाद भी सुना दिया। जो उनको अनुवाद नहीं आता था वो उस जोटे ने सुनाया।
जैसे ये अनुतम का अति उत्तम कर निकम्मे वर्जमाने जाना होता ये आना कहें। और कहा जा जोटाराम खा ले रोटी पिंड ताड़े भंडारे में। अब तो भाई वहीं खाएंगे जो आम संगत का लगा हुआ है। तब शर्मिंदे हो गए सारे के सारे, चरणों में पड़ गए। परमात्मा ने कहा निकम्म्यो सत्संग तो सुना, कथा सुना थे राम और बिलनी की। देख भगवान को जाति अभिमान नहीं पसंद है और तुम इसके विपरीत कर रहे हो। इसलिए कहा कि करनी तज कथनी कथा ये अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भौकत पर ये सुनी सुनाई बात। उस समय जितने भी वहां पर वो ब्राह्मण लोग थे नतमस्तक हो गए और परमात्मा ने 2 घंटे नया सत्संग कराया वहां पे, सारे अंधेरे हटा दिए उनके। रामानंद जी ने कहा कि ये भगवान है भाई, इसने इंसान मत समझो। तो कहते हैं जिनके अच्छे दिन थे वो ब्राह्मण लोगों ने भी अपने सब जाति अभिमान छोड़ के परमेश्वर से उपदेश लिया, कल्याण करा। जो कर्महीन थे वो रह गए, वो नहीं लाइन पर चढ़ सके।